हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कीपिंग वेल। आज हम करेक्शन पढ़ेंगे। ये वो करेक्शन है जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 वाले एग्जाम में आती है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। इफ़ यू रियली वांट टू गेट फुल मार्क्स इन दिस पोर्शन, यू मस्ट वॉच माय वीडियोस ऑन करेक्शन। फॉर इट यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल so that you may get notification whenever I upload my new videos. Let's start. अब हम करेक्शन की बात करते हैं। आज जो हम करेक्शन करने जा रहे हैं वो है नो सूनर देन। नो सूनर देन कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो ये अमूमन पेपर में आता है और इसकी जो यानी मिस्टेक आती है वो होती है इन्वर्जन ऑफ वर्ब। अब इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ वर्ब फेल का अल्टा पल्टा होता है। फेल का अल्टा पल्टा मतलब फेल की जगह असल जो जगह होती है उसको बदल दिया जाता है। एक आपने यानी जो मेन आर्डर ऑफ वर्ब होता है या मेन आर्डर ऑफ वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, वो तो आप जानते हैं। यानी जो नॉर्मल आर्डर ऑफ वर्ड है वो आपको पता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। ये है नॉर्मल आर्डर ऑफ वर्ड। लेकिन जब हमें इन्वर्जन लेकर आते हैं तो इस आर्डर को चेंज कर देते हैं, यानी इसका अल्टा पल्टा कर देते हैं। कैसे कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो इसलिए ये कब करते हैं? ये खास रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है या रेस्ट्रिक्टिव सेंस देता है। फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको एक मिसाल से वाज़ेह करूँगा। शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ स्लीपिंग। अब इसमें इज़ स्लीपिंग वर्ब है, इज़ स्लीपिंग वर्ब है। तो ये सिंपल यानी नॉर्मल आर्डर ऑफ वर्ड है। अब हम इसको इन्वर्जन करते हैं तो इसको शुरू में ले जाते हैं एज शी स्लीपिंग, एज शी स्लीपिंग। अब ये इन्वर्जन हो गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे तो ये इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो गया। इन्वर्जन ऑफ वर्ब से ये सवालिया सेंटेंस बन गया, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो इसे इन्वर्जन कहा जाता है। आई होप यू हैव गॉट इट। अब हम आते हैं नो सूनर देन की तरफ। अच्छा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब होती कब है? इन्वर्जन ऑफ वर्ब जो है उस वक्त आती है जब आप फिक्रे में कोई एम्फिसाइज करना चाहते हैं, सेंटेंस को एम्फिसाइज बनाना चाहते हैं, या उसको रोमांटिक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, या कोई नेगेटिव सेंस या रिस्ट्रिक्टिव सेंस देना चाहते हैं, तो तब इन्वर्जन ऑफ वर्ब लाई जाती है। अच्छा, अब ये इन्वर्जन ऑफ वर्ब एडवर्ब्स की भी होती है, कंजंक्शन की भी होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कंजंक्शन की पढ़ेंगे जो कि नो सूनर देन है। नो सूनर देन में यानी विदाउट इन्वर्जन आता है, यानी पेपर में जो फिक्र आएगा वो विदाउट इन्वर्जन होगा। आपने उसको इन्वर्जन के साथ करेक्ट कर देना है। मैंने एक पास्ट पेपर से सेंटेंस लिया है, मैं उसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ तो फिर आपको समझ आ जाएगी। सेंटेंस है नो सूनर वी saw the snake then we stepped back. No sooner we saw the snake then stepped back. आपने ये सेंटेंस देख लिया। अब ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इन्वर्जन नहीं इसके अंदर। एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ही यानी ये नो सूनर जो कंजक्शन आएगा ये इन्वर्जन को लाजिम कर देगा, तो इसलिए इसको यानी इन्वर्जन के बगैर लिखना मतलब कि गलत तस्वर माना जाएगा। अब इन्वर्जन इसमें कैसे लेके आते हैं? ये पहला क्लॉज है नो सूनर वी saw the snake then we stepped back। तो नो सूनर वी saw the snake। अब इसमें इन्वर्जन लेके नहीं है। आप पहले इस सेंटेंस को देखें, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। वी saw the snake, वी saw the snake। सा क्या है? पास्ट फॉर्म है, और यानी
और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो सी है, सी सा सीन। तो अब इसका इन्वर्जन कैसे बनाएंगे, आपको इसका सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि आप पास्ट इंडेफिनेट का एक आपको अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस दिया हो या पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो तो आप उसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। जब आप उसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इन्वर्जन हो जाती है। तो यहाँ पर भी सिंपली आपने इंटेरोगेटिव ही बनाना है, वी सादा स्नेक। वी सादा स्नेक का आप अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड वी सी द स्नेक। ये इन्वर्जन हो गई है। तो अब हम इसे उसी में पुट कर देते हैं तो आपको यानी करेक्ट फिक्रा सेंटेंस मिल जाएगा। नो सूनर डिड वी सी द स्नेक देन वी स्टेप्ड बैक। जी, अब ये था पास्ट इंडेफिनेट में। अब आपने देखना नो सूनर के बाद जो भी यानी टेंस आएगा आपने इन्वर्जन उसके हिसाब से करनी है। तो अगर वो परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनेट है या प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी जो भी टेंस होगा आपने उसका इंटेरोगेटिव उसके हिसाब से बनाना है। तो इंटेरोगेटिव में आपने देखा होगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब को अमूमन उठाकर शुरू में लगा देते हैं या सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, लेकिन जब इन्वर्जन होती है तो उसके आखिर में यानी नो सूनर हो गए या मतलब है कि और कोई एडवर्ब हो गया, जब ये इन्वर्जन लगवाते हैं तो इनके आखिर में सवालिया निशान नहीं आता। बस ये फ़र्क है सिंपल इंटेरोगेटिव में और जब एडवर्ब और कंजक्शन की इन्वर्जन करते हैं, और उस वक्त जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेकर आते हैं तो उसके आखिर में सवालिया निशान नहीं लगाते। I hope you have got it and take care. See you in next video.